क्या आप जानते हैं जिसे हम साइटिका कहते हैं या हिंदी में जिसे हम सिंपल भाषा में जिसे हम तंत्रिका कहते हैं, एक नर्व जो है, ये नर्व में जब पेन होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, भयंकर सा दर्द होने लगता है, असहनीय ऐसा दर्द होने लगता है। तो ये नर्व होती कहाँ पर है? तो हमारा जो लो बैक है, ये जो कमर का नीचे का जो भाग है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी से ये नर्व शुरू होती है और नीचे के साइड में ये कुल्लों से होते हुए पैरों के पीछे के साइड से ये नर्व जाती है नीचे तक, अपनी उंगलियों तक के ये जाती है दोनों साइड से। अब ये नर्व किसी भी कारण से अगर कॉम्प्रेस हो जाए, दब जाए या उसके ऊपर दबाव आ जाए तो सीवियर पेन इसमें होने लगता है, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द इसमें होने लगता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी ये नर्व है, उसी के साथ साथ सबसे जाड़ मोटी ऐसी ये नर्व होती है। अब क्या होता है, कमर के मनकों से ये नस निकलती है दोनों साइड से, ये देखिए, और ये नर्व जो निकल के पैरों तक जाती है। नर्व का काम क्या होता है, हमारे बॉडी की जो संवेदनाएं हैं, जो सेंसेशंस है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, और वापस ब्रेन से जो सेंसेशंस आते हैं वो पैरों तक पहुंच उनको मूवमेंट के लिए मदद करना, ये नर्व का मुख्य काम होता है। तो क्या होगा, किसी भी कारण से इस नर्व के ऊपर, इस तंत्रिका के ऊपर अगर प्रेशर आ जाए तो आपको ये तकलीफ हो सकती है। तो क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये तकलीफ होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स, कौन से लक्षण आपको दिखते हैं, और सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो होती है इसके ट्रीटमेंट की। तो क्या इसकी ट्रीटमेंट आपने करना चाहिए, किस तरह का इलाज आपने इस साइटिका के दर्द में करना चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखिए, समझिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये साइटिका का पेन अगर आपको है तो ये हो सकता है, क्यों हुआ है ये पेन आपको, इसके क्या क्या कॉजेज़ है। पहला जो इसका कारण देखा गया है ज़्यादातर पेशेंट्स में जो होता है वो होता है हर्निएटेड डिस्क। आपके मनकों को थोड़ा समझिए, हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं, जो मनके होते हैं, उसके बीच में एक गद्दी होती है, एक कुशन के जैसा भाग होता है जो दो मनकों को आपस में घिसने से बचाता है। और फिर उसी के अंदर से कुछ नर्व्स निकलती है, कुछ तंत्रिकाएं निकलती है जो हमारे पूरे शरीर को सप्लाई करती है, पहुंचती है शरीर तक के। अब क्या होगा, दो मनकों के बीच में जो गद्दी है वो किसी कारणवश सरक जाए, जिसे हम सिंपल भाषा में स्लिप डिस्क कहते हैं, वो सरक गई या घिस गई या अपनी जगह से थोड़ी साइड में हो गई, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर से जो नर्व गई है, जो नस है जिसका नाम है साइटिका, उसको कॉम्प्रेस करेगी, उसको दबाएगी। इसकी वजह से एकदम से दर्द होने लगेगा। तो ये सबसे मुख्य कारण इसमें होता है। दूसरा कारण जो इसमें होता है वो होता है स्पाइनल स्टिनोसिस। स्टिनोसिस का मतलब है जो स्पाइन की जगह है, जो अंदर की जगह है, वो छोटी हो जाती है। अब स्वाभाविक सी बात है, वो जगह अगर छोटी हो गई तो नर्व के ऊपर भी प्रेशर आएगा, तंत्रिका के ऊपर भी प्रेशर आएगा, ये उसका दूसरा कारण। तीसरा कारण जो इसमें होता है वो होता है किसी भी प्रकार का स्पाइनल ट्यूमर। अगर कोई गांठ अंदर बन गई तो क्या होगा, गांठ बढ़ के उस नर्व को टच करेगी, अब जिसकी वजह से ये दर्द हो सकता है। चौथा कारण इसमें जो रहता है वो होता है किसी भी प्रकार का स्पाइनल इन्फेक्शन अगर है। पांचवा कारण होता है वेट गेन, अगर आपका वजन बढ़ गया, या फिर प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है, बच्चे के पेट में होने की वजह से वज़न अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, कमर के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से भी आपके नर्व को कॉम्प्रेशन हो सकता है और साइटिका की तकलीफ शुरू हो सकती है। छठा कारण जो इसमें होता है वो होता है हमारी आजकल की बदली हुई लाइफस्टाइल। बहुत देर तक हम बैठते रहते हैं, हमारे पोस्चर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, बहुत देर तक हम एक ही जगह पे बैठे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपके नर्व को कॉम्प्रेशन होगा, जिससे साइटिका की तकलीफ जो है आपको शुरू हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई इंजुरी होती है या फिर बढ़ती उम्र के साथ साथ भी जैसे मन के जैसे हड्डियाँ घिसने लगती है, उसके साथ साथ भी कुछ पेशेंट्स में ये तकलीफ पाई जाती है। ये तो हो गए लक्षण, लेकिन सिम्टम्स जो है कैसे आप पहचानोगे कि ये साइटिका का पेन है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या तकलीफ़ें होती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहली तकलीफ जो इसमें होती है कमर दर्द, लोअर साइड में, पीछे की साइड में कमर में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है,
बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसी के साथ साथ वहाँ से लेके एक पैर में दर्द हो सकता है या फिर दोनों पैरों में भी दर्द हो सकता है। मोस्टली देखा जाता है कि पेशेंट को एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशेंट सहन नहीं कर पाता है और दर्द कभी कभी एकदम इलेक्ट्रिक लाइक करंट रहता है, एकदम से तकलीफ होने लगती है। पेशेंट अगर खांसता है, छींकता है, मूवमेंट करता है तो सडनली उसको दर्द होने लगता है। टांगों में उसके कभी कभी कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है। इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो है सडन दर्द, इलेक्ट्रिक लाइक, इसमें शॉक के जैसा इसमें दर्द होने लगता है, ये इसमें समझने वाली बात होती है। फिर कभी कभी पैर जो है, जो पैर में दर्द है या जो साइड की नस जो है वो कॉम्प्रेस हुई है, साइटिका का जो पेन है उसमें फिर आगे चल के सुन्नता होने लगती है या नमनेस हम जिसे कहते हैं वो इसमें होने लगता है। कभी कुल्लों में दर्द होने लगता है, हिप पेन भी इसमें हमें देखने मिलता है। कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है कि झुंझुनाहट सी इसमें होती है। कुछ पेशेंट्स में हल्कापन पैरों में महसूस होता है और अगर ये स्थिति बढ़ जाए, तकलीफ़ अगर बढ़ जाए तो हिलने डुलने में भी तकलीफ़ होती है या फिर हिलना डुलना बंद भी हो सकता है, यहाँ तक कि ये सीवियरिटी इसकी बढ़ सकती है। अब सिम्टम्स को समझने के बाद अगर आपको ध्यान में आया है कि ये साइटिका का पेन है तो बिना डरे हम इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान में रखिए, साइटिका की तकलीफ़ पूरी तरह से ठीक हो सकती है, ऑपरेशंस किए बगैर भी ये ठीक हो सकती है, बिना ऑपरेशन की भी ठीक हो सकती है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ मैं आपको जो रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है होम्योपैथी की मेडिसिन। जनरली हम क्या करते हैं, दर्द है तो पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए आपको राहत देगा। बहुत दर्द है तो आपने पेन किलर लिया है तो हरकत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आपकी पूरी स्टडी करते हैं, किस कारण से आपको ये तकलीफ़ हुई है वो जानते हैं, MRI किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है और फिर उसके बाद आपको क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, इसका बचाव कैसे करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। सो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जैसे विस्कम अल्ब है, नेफेलिनम है, कोलोफाइलम है, कॉल्चिकम है, कोलोसिंथ है, रस्टॉक्स है, अर्निका है, इस तरह की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, हाइपेरिकम है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि साइटिका के लिए नेट पर देख के, यूट्यूब पर देख के, काफ़ी यूट्यूबर मैं देखता हूँ मेडिसिन भी आपको डिटेल में बताते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन खुद के मन से ट्रीटमेंट मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। आपके आसपास अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे मिलिए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है। अच्छे डॉक्टर से डायग्नोसिस करा के फ्री ट्रीटमेंट कीजिए ताकि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। दूसरा जो उपाय आपको करना है वो है एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, बहुत देर तक आप बैठे रहते हैं तो ये तकलीफ़ हो सकती है, आपका वेट बढ़ गया तो ये तकलीफ़ हो सकती है। तो आपको करना क्या है, एक्सरसाइज करना है, वेट रिडक्शन करना है। आपका अगर वेट ज़्यादा है तो वेट पे काम कीजिए। आप सिर्फ दिन भर बैठे रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठिए, थोड़ा चलिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए। इससे आपका वेट भी कंट्रोल होगा। आपकी जो मांसपेशियाँ है, आपकी जो रीढ़ की मांसपेशियाँ है, पेट की मांसपेशियाँ है, इनको रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक्सरसाइज इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो समझिए, जानिए कि एक्सरसाइज करना आपके हाथ में है और ये आपने करना ही चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें जो करनी है वो है, आप अगर बैठते हैं बहुत देर तक या फिर बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो आपके खड़े रहने की स्थिति कैसी है, आपकी पोजीशन कैसी है। काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ वो कंप्यूटर पे अगर काम करते तो ऐसे लेट के बैठे हुए हैं या फिर पीछे बैक रेस्ट जो है, सपोर्ट जो है पीठ को अच्छे से नहीं है। तो आपकी पीठ को अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, आपने स्ट्रेट होके चलना चाहिए। एक बार डॉक्टर से संपर्क कीजिए, आपके पोस्चर के बारे में भी उनसे पूछिए। अगर आपको आपके बैठने में कोई दिक्कत है तो उसको भी आपको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइटिका ये शुरुआत है। अगर आपने सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, सिर्फ दर्द की दवाई खाई तो आगे चल के ये बढ़ सकता है। तो आपका उद्देश्य सिर्फ थोड़ी देर का आराम नहीं बल्कि परमानेंट आराम होना चाहिए और इसीलिए आपको पोस्चरल चेंजेस भी करना ज़रूरी है। चौथा उपाय जो घरेलू है, जो आप कर सकते हैं घर बैठे, वो है आप गर्म पानी से शेकाई कर सकते हैं। इससे आपका दर्द जो है काफ़ी प्रमाण में कम हो जाएगा। और एक चीज़ आप कर सकते हैं आपकी डॉक्टर की सलाह से, वो है आप तिल के तेल से, तिल्ली के तेल से हल्के हाथ से उसको मसाज कर सकते हैं उस पैर को जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पर। इससे भी काफ़ी राहत आपको मिल सकती है। इसी के साथ साथ याद रखिए, आपको भारी चीज़ें नहीं उठाना है जिससे तकलीफ़ बढ़ जाती है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है और पूरी तरह से इसको समझ के इसकी ट्रीटमेंट करनी है। साइटिका का दर्द पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सो हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।